हाय फ्रेंड्स, ये मेरी फ़र्स्ट इंग्लिश ग्रामर क्लासेस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज होती जा रही है। इसके बिना हम पूरी दुनिया में बातचीत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज बिना सेट ऑफ़ रूल्स के सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो सेट ऑफ़ रूल्स है उसे हम ग्रामर बोलते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो उसको सेट ऑफ़ रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो दो जने एक दूसरे से हम बात नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे की। तो जो ग्रामर है वो हमें यही बताता है। ग्रामर में मेन मेन कंपोनेंट्स हैं: सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं। तो यही सब्जेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स के बारे में हम सबसे पहले कैसे पहचान कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जिससे कोई भी काम का कर- जो करता है, जो काम को करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो आप कहेंगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब बिना सब्जेक्ट से कैसे बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आगे धीरे धीरे एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हम कई सेंटेंस ऐसे देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, पर वो सेंटेंस होता है। तो सब्जेक्ट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। ये एक जनरल फार्मूला है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी से हमारे जो कोई भी सेंटेंस है वो बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बचता है मेन वर्ब। पर कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा होता ही नहीं है। तो मेन वर्ब का होना बिल्कुल ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमिंग, हम एक शब्द बोल के बोल देते हैं, बेल बज रही है दरवाजे पे, कमिंग कमिंग, वेट प्लीज़, हम बोलते हैं ना, तो हम बताते हैं कि हम आ रहे हैं। तो एक तरह से हम अपना सेंटेंस उसको बता रहे हैं सामने वाले को कि हम आ रहे हैं। तो मेन वर्ब में, ये मेन वर्ब है, इसका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस में। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है आपके लिए। अब हम इसमें सब्जेक्ट्स को कैसे पता करेंगे। तो सब्जेक्ट तीन तरह से होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? जब हम लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, जनरली क्वेश्चन करते हैं, आंसर लेते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर मैं किसी को बात कर रहा हूँ, मैं अपने सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो होगा या तो मैं, या फिर अगर हम, मेरे साथ और भी जने, हम किसी और से बात कर रहे हैं तो वो हम होंगे, उसका प्लूरल। तो मैं को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया आई, या फिर वी, प्लूरल में वी हो गया, है ना। और हम, सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? जो सामने होता है हमारे, हम किसी से बात कर रहे हैं, जो सामने व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे तुम या आप। सामने वाला व्यक्ति को हम तुम या आप करके बात करते हैं हिंदी में। तो वो, उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सेकंड पर्सन हो गया यू, फर्स्ट पर्सन हो गया आई, सेकंड पर्सन हो गया यू। पर अगर हम किसी थर्ड पर्सन जो हमारे सामने नहीं बैठ खड़ा हुआ है या साथ में नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको थर्ड पर्सन में रखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हो गया मैं अगर आपसे किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ में नहीं है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो वह तीसरा पर्सन जो होगा वह हो गया ही, शी, इट। इन तीनों का मतलब वह होता है, ही होता है मेल के लिए, शी होता है फीमेल्स के लिए, इट जो होता है वह, उसका मीनिंग होता है वह, और वो निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों के लिए, या फिर जस्ट बॉर्न बेबीज़ के लिए होता है। इट इज़ ए बेबी बॉय, इट इज़ ए बेबी गर्ल, हम बोलते हैं ना, वो उसके लिए यूज़ होता है। इसका प्लूरल होता है दे। अब किसी का नाम भी जो होता है, सिंगल नेम, किसी का भी नेम, वो भी थर्ड पर्सन में आता है। मतलब आई, वी और यू के अलावा जो भी चीज़ इंग्लिश में सब्जेक्ट में बनती है, सब हम थर्ड पर्सन में लगा सकते हैं। वन,